डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस वीडियो में हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सभी साहित्यकारों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी स्थापना श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। तो यहाँ से तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की? श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला कैसा पुरस्कार है? सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस पुरस्कार को प्रदान कौन करता है? इसे भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। तो यह पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? 1965 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का कोई भी नागरिक जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। थर्ड पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि यह पुरस्कार कौन सा व्यक्ति पा सकता है? यह पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलेगा जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, वह इस पुरस्कार का हकदार होगा। नेक्स्ट पॉइंट में यह बताया गया है कि इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुआ। पांचवें पॉइंट में यह बताया गया है कि जब यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ था उस समय कितनी धनराशि दी जाती थी? 1 लाख रुपए, परंतु वर्तमान में कितना दिया जाता है? 11 लाख रुपए। 6 नंबर पॉइंट में है, इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया, जो वर्तमान में 11 लाख रुपए है। 6 पॉइंट में यह बताया गया है कि 2005 में यह धनराशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 7 लाख रुपए। और वर्तमान में कितना है? 11 लाख रुपए। तो 1965 में जब यह शुरू हुआ था तो पुरस्कार की राशि थी 1 लाख रुपए। 2005 में इसे बढ़ा करके कर दिया गया 7 लाख रुपए और वर्तमान में पुरस्कार की जो राशि है वह कितनी है? 11 लाख रुपए। तो आपको इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2005 के लिए चुने गए हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि 7 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? कुंवर नारायण था। और इन्हें कब मिला था? 2005 में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए थी। इसमें यह बताया गया है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को। और वह किस भाषा के लेखक थे? मलयालम के। और उन्हें कब मिला था? 1965 में। और धनराशि कितनी मिली थी? 1 लाख रुपए। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला पुरस्कार किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को। कब मिला? 1965 में। और किस भाषा के लेखक थे? मलयालम भाषा के। तो आपको उनका नाम याद रखना है, सन याद रखना है और उन्हें किस विषय का पुरस्कार मिला है यह याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा है। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की किसी एक रचना के लिए दिया जाता था, परंतु बाद में लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार यह पुरस्कार पा चुके हैं। मतलब हिंदी तथा कन्नड़ के ऐसे लेखक हैं जो सबसे ज़्यादा बार यह पुरस्कार पाए हैं।
अब हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, कुछ बातें करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसा पुरस्कार है? यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। पुरस्कार राशि कितनी है? प्रेजेंट में कितना है? 11 लाख रुपए। शुरुआत में कितनी थी? 1 लाख रुपए, और बीच में इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 7 लाख रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम विजेता कौन थे? तो प्रथम विजेता का नाम क्या था? जी शंकर कुरूप, और इन्हें यह पुरस्कार कब मिला? 1965 में। और किस भाषा के लेखक थे? मलयालम के। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की प्रथम महिला विजेता। भारत की प्रथम महिला विजेता का नाम क्या है? आशापूर्ण देवी। किस भाषा की थी? बांग्ला की। और इन्हें कब मिला था? 1976 में। और इनकी रचना का नाम क्या था? प्रथम प्रतिश्रुति। तो भारत की प्रथम महिला का नाम क्या था जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उनका नाम क्या था? आशापूर्ण देवी। 1976 में मिला था। आखिरी विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले आखिरी व्यक्ति कौन है? अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी। और इन्हें कब मिला था? 2019 में। और इनकी भाषा क्या थी? मलयालम। तो आपसे पूछा जाएगा 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो नाम क्या था? अक्कीतम अच्युतन नंदीबुरी। या तो भाषा का नाम पूछा जाएगा, किस विषय में मिला? तो मलयालम में मिला। नेक्स्ट है विवरण। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? तो क्या नाम हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला और कब मिला, उनकी किस रचना के लिए मिला। तो हम आपको बता दें कि हिंदी भाषा में अभी तक सिर्फ 4 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, अगजेय को मिला है और महादेवी वर्मा को मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला है? 1968 में। रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला है? 1972 में। अगजेय को कब मिला है? 1978 में। और महादेवी वर्मा को कब मिला है? 1982 में। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना का क्या नाम था? चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम क्या था? उर्वशी। और अगजेय की रचना का क्या नाम था? कितनी नावों में कितनी पार। और महादेवी वर्मा की रचना का नाम क्या था? यामा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चिदम्बरा। या तो फिर ये पूछ लिया जाएगा कि चिदम्बरा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। या फिर यह पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उन्हें कब मिला था? 1968 में। तो सबसे पहले 1968 में मिला, फिर 4 साल बाद 1972 में, फिर 6 साल बाद 1978 में, और फिर से 4 साल बाद 1982 में। तो आप पहला वाला याद रख लीजिए, फिर +4 कर दीजिए और +6 कर दीजिए, फिर से +4 कर दीजिए। और नाम आप क्रम से याद रख लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अगजेय और महादेवी वर्मा। कभी कभी एग्जाम में आपसे अगजेय का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो अगजेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगजेय। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम बात करेंगे 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है? 55वां। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, वहां पर सन नहीं देता है। तो आपको क्या याद रखना है? सन भी याद रखना है और उसका कौन सा संस्करण है यह भी याद रखना है। तो 2019 का किसे मिला था? मलयालम के प्रमुख कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो 2019 का किसे मिला? अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को मिला। नेक्स्ट है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और यह कब हुआ? 2018 में। वर्ष 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के प्रतिष्ठित साहित्यकार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ घोष को। और उनकी किस भाषा के मिला? तो अंग्रेजी भाषा के लिए। अमिताभ घोष देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक हैं। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी भाषा के पहले कवि थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अंग्रेजी को 3 साल पहले ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था।
मतलब पहले अंग्रेजी विषय जो वह ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषाओं में शामिल नहीं था, इसे 3 साल पहले ही शामिल किया गया था। तो अंग्रेजी भाषा के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अमिताभ घोष। और उन्हें किस सन में मिला था? 2018 में। और वह कौन सा संस्करण था? 54वां। अब हम बात करेंगे 2017 की। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका के रूप में मिला। तो 2017 का किसे मिला? कृष्णा सोबती को। और यह कौन सा संस्करण था? 53वां। और किस भाषा के लिए मिला? हिंदी भाषा के लिए मिला। नेक्स्ट है 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016। तो 2016 का पुरस्कार किसे मिला? शंख घोष को मिला। और किस भाषा के लिए मिला? बांग्ला भाषा के लिए। अब हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कुछ प्रश्न देखेंगे कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो कितनी राशि है? 11 लाख रुपए। यदि आपसे पूछा जाए कि 1965 में यह राशि कितनी थी, तो 1 लाख रुपए, और बाद में यह राशि 2005 में बढ़ा दी गई थी, कितना? 7 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया था? तो पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? जी शंकर कुरूप को। और कब सम्मानित किया गया था? 1965 में। और यह किस भाषा के लेखक थे? मलयालम भाषा के। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम विजेता महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो भारत की प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको एक एक पॉइंट हमने बता दिया, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे आपको याद रखना है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला? अक्खीतम अच्युतन नंबूदिरी को। और किस भाषा में मिला? मलयालम भाषा में। और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ घोष को। किसके लिए मिला? अंग्रेजी के मिला। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? कृष्णा सोबती को। किस विषय के लिए? हिंदी विषय के लिए। और 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? शंख घोष को। और ये कैसी लेखक थी? बांग्ला लेखक। और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत कब किया गया था? 1965 में शुरू किया गया। और इसे देता कौन है? इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को कौन सा व्यक्ति पा सकता है? वह व्यक्ति पा सकता है जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हुई थी। तो इस वीडियो में हमने आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे मैं कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊं तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।